लोकसभा 2024 मैं बता दूं। अब नेता आपके घर में नॉक करेंगे, ठक ठक ठक, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस वाले आएंगे, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। बीजेपी वाले आएंगे, हमारी पार्टी को दे दीजिए वोट। और अन्य पार्टी या कोई निर्दलीय आपके बीच में आ सकता है। और ये दस्तक देने की जो प्रक्रिया है, ये मैं आपको बता दूं, ये शुरू पता कब होती है? किसी भी चुनावों की बात कर ले, चाहे लोकसभा की बात कर ले, चाहे विधानसभा की बात कर ले, चाहे पंचायतों के चुनावों की बात कर ले, ठक ठक की जो आवाज है ना, हमारा नेता आपका बेटा, आपका नेता हमारा बेटा, जो भी है आपके पास डायलॉग निकलता है, ये लेके अब आपके पास चाहे केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार है, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे या कांग्रेस अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, क्योंकि कटाक्ष के जो है वो वार चले हैं, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस के ऊपर। और इन्हीं कटाक्षों के बीच एक आम आदमी जो है वो फंस जाता है। जनता को कैसे लुभाया जाना है ना, नेताओं को पूरा पता है कि कहां पर साइकोलॉजी नेता आराम से किसी भी आदमी की पढ़ लेते हैं कि कौन सी भावनाओं को जो है किस तरफ जो है पब्लिक को बहा के ले जाना है। अभी हाल ही में ही आपने देखा 12वीं फेल आईपीएस मूवी, उसमें एक चीज बताई गई थी। जब इंटरव्यू हो रहा था मनोज शर्मा जी का, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि सिर्फ नेताओं को अगर जनता पढ़ लिख जाएगी ज्यादा, तो शायद ये नेताओं के लिए जो है नुकसान की बात है। और पढ़े लिखे जनता क्यों नहीं, पढ़ी लिखी जनता जो है, हम सब पढ़े लिखे हैं। कुछ जनता है, कुछ प्रतिशत की दर है जहां पर हम बोल सकते हैं कि वहां पर लोग राजनीति में वोट जब भी देते हैं तो राजनीतिक धर्म, जाति को लेकर ही शायद वोट देते हैं। और ये अब शायद बड़ा भी कम देखने को मिला है कि वोट जो है वो जाति के आधार पर दिए जाएं, वोट जो है वो धर्म के नाम पे दिए जाएं, वोट जो है अलग अलग मुद्दों के ऊपर दिए जाएं। पर वोट जो है आज हमारे को जानना है, वोट हमारे को सिर्फ रोजगार के ऊपर ही डालना है। और ये देखिए, ये चीजें जो है ना, ये बड़ी आगे आ जाती हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जनता को अब समझना होगा कि वोट हमारे को किसको देना है। हालांकि जो आपको पार्टी सही लगती है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। अगर आपको कांग्रेस अच्छी लगती है, कांग्रेस को वोट दो। भाजपा अच्छी लगती है, भाजपा को वोट दो। आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, उसको वोट दो, या किसी निर्दलीय को वोट दो। परंतु आपको विश्लेषण यही करना है कि मैं किस पार्टी को वोट दूं, मैं किस नेता को वोट दूं, ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, मेरे बच्चों को नौकरी मिले। क्योंकि देखिए, नौकरी का जो मुद्दा है ना, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरे देश में बन चुका है। और लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए तैयार है। परंतु नेता अब आपके द्वार आएंगे, परंतु विश्लेषण आपको बड़े ध्यान से करना है कि हमने किस पार्टी को वोट देना है। क्योंकि देखिए, जब भी हम वोट देते हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे पंचायत की बात दें, मौका 5 साल बाद ही मिलेगा आपको। अब देश का अगर भविष्य सुरक्षित रखना है, तो आपको तय करना है कि मैंने किस पार्टी को वोट देना है। हम अपने चैनल के ऊपर किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये नहीं करेंगे, परंतु वोट देने से पहले आपको अपने घर की स्थिति, अपने क्षेत्र की स्थिति और अन्य स्थितियों को नजरअंदाज नहीं करना है कि अगर मेरे गांव में पिछले 5 साल में क्या हुआ, मेरा गांव जो है 5 साल कहां तक बढ़ा, मेरा क्षेत्र कहां तक बढ़ा, मेरे विधानसभा में क्या काम हुए, मेरे लोकसभा क्षेत्र में क्या काम हुए, क्या मेरा नेता मेरे पास आता है या चुनावों के वक्त ही मेरा नेता मेरे पास आता है। ये बात आपको ख्याल रखना है। अब ये लोकसभा के चुनावों में यही चीजें जो हैं, नेता अपनी उपलब्धियां आपको गिनाएंगे कि हमारी सरकार आई। क्योंकि देखिए, नेताओं को सबसे बड़ी पसंद पता क्या चीज होती है? नेताओं को सबसे बड़ी चीज पसंद होती है भीड़। जहां पे भीड़, वहां पे नेता जो है अपना डंडा और झंडा लेकर जो है वो आपके पास दिखाएंगे कि हमारी पार्टी ने ये काम किया। डिसाइड आपको करना है। आपको देखना है कि मेरे गांव में क्या काम हुआ, मेरी पंचायत में क्या काम हुआ, मेरे विधानसभा में क्या काम हुआ, मेरे राज्य में क्या काम हुआ और मेरी लोकसभा में क्या काम हुआ। जब इन कामों का निर्णय जो आप है निष्कर्ष निकाल लेंगे, तो शायद आप एक उचित फैसला लेंगे। और मैं सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों से यही अपील करूंगा कि लोकसभा चुनाव 2-3 महीने तक जो है होने वाले हैं। नेता आपके पास अलग अलग मुद्दे लेके आने हैं, परंतु आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा विकास कहां तक हुआ। देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जो है झंडा लहराती है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।